तो हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में है, लेकिन एमसीडी पर सवाल कई हैं, क्योंकि ना जाने इस तरह के कितने ही कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है आप, जिम्मेदारी है आपकी। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश सिर्फ जल भराव का कारण नहीं बल्कि मौत का काल भी बन रही है। हाल ही में मध्य दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन इलाके से एक मामला सामने आया था, जहां बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटे छोटे गांव से शहर आकर अपना और देश की सेवा करने की चाहत इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? क्या कसूर था इनका? सवाल ये भी कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये भी कि छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी कि बार बार राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके उल्ट राजेंद्र नगर, जहां अवैध तरीके से सैकड़ों कोचिंग सेंटर चला जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से यहां पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में चल रही है। राजेंद्र नगर में लगभग हर दूसरी कोचिंग सेंटर में हालात ऐसे ही हैं। इन्हीं आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम राजेंद्र नगर के उसी इलाके
पहुंची, जहां जानलेवा बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसा हुआ वहां की तस्वीर देखिए। बेसमेंट में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट दिख रहा है और तो और सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर है। लाइब्रेरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संकरी ये रास्ता है और बेसमेंट के अंदर जब हम उतर रहे हैं तो आप ये तस्वीर इस लाइब्रेरी के अंदर की है और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो है वो स्टडी करते हैं। प्रशासन और मकान मालिकों की मिली भगत से धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोकने वाला कोई नहीं। संकरे रास्ते के बीच चल रहे इन सेंटरों में कुर्सी रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को पढ़ाया जरूर जाता है। जब रिपब्लिक भारत की टीम ऐसे ही इंस्टीट्यूट में पहुंची तो देखिए कैसे वहां मौजूद लोग मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? भाई साहब पढ़ते हैं यहाँ पर? आप भाग क्यों रहे हैं, आप बताइए ना। तो ये शायद कोऑर्डिनेटर होंगे या संचालक होंगे इस तरीके से जो अब भाग रहे हैं फोन पे हाथ लगाकर। सोचिए, जिस जगह से एक आदमी आराम से नहीं निकल सकता, अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो कितनी जानों की बलि चढ़ सकती है। लेकिन लगता है कि सरकार ने आंखों पर पट्टी बांधी है और मुंह पर ताला जड़ लिया है। सवाल है कि क्या प्रशासन इन सभी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा या कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में सिर्फ धूल ही झोंकी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की लापरवाह सिस्टम ने कई छात्रों के सपनों की हत्या कर दी। दिल्ली के कई इलाके में देश के अलग अलग कोने से छात्र पढ़ने आते हैं, अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन ये लापरवाह सिस्टम उनकी जान ले लेता है। लेकिन ये जान सिर्फ छात्रों की नहीं जाती है, उन परिवारों को भी झेलना पड़ता है, उन परिवारों को टूटना पड़ता है जिनके बच्चे दिल्ली आकर पढ़ाई करते हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिलखते आवाज ये उन छात्रों के माँ बाप हैं जिनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, उन्हें दिल्ली भेजा था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, उनका नाम रोशन कर सके। तानिया सोनी के माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। उनकी आंखों के सामने बस उनकी बेटी का चेहरा घूम रहा है। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो चुका है कि जो बेटी कल तक हंस खेल कर उनसे बात कर रही थी वो अब उस दुनिया में नहीं है। 3 होनहार छात्र जो अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए दिल्ली आए, एक IAS अधिकारी बनकर देश के सिस्टम का हिस्सा बन समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि देश का दिल कहा जाने वाले दिल्ली का सिस्टम इस कदर खोखला है कि इनके सपनों के साथ साथ इनके घर के चिराग को भी बुझा देगा। परिवार समझ नहीं पा रहा कि करे तो क्या करें, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर भेजा, जिन्हें अपने बच्चों पर गर्व करने का मौका मिलता, अब उनके घर का चिराग कभी नहीं जलेगा क्योंकि दिल्ली का सिस्टम उन्हें निगल चुका है। उसके निवास स्थान पर गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ अभी आई नहीं है, तो कोचिंग पे गए। कोचिंग पे पता चला कि कुछ बॉडी जो है हॉस्पिटल में गई है, RML में, तो वहाँ पता किए तो वहाँ इसका नाम था। इस सबसे पहले जिम्मेदार है MCD, उसके बाद राव। इन लोगों ने एक गलत तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी खोल के रखा है। आप उसको जांच करवाइए और आप इसको सजा दिलवाइए। ये परिवार आज उस सरकार से, उस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। कोचिंग सेंटर के मालिक से सवाल पूछ रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर पढ़ाने के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं। क्या इन कोचिंग के मालिकों के लिए बच्चों की जान इतनी सस्ती है? लेकिन आज इन परिवारों को सांत्वना देने के लिए कई लोग खड़े हैं, लेकिन सिस्टम की जो मार इन परिवारों पर पड़ी उसे देखकर अब हर माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली भेजने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।